समझ में आई क्या बात आपके? और देखो 37 है और यहां 7, संख्या कुछ भी हो, सम विषम हो, फर्क नहीं पड़ता। 37 से 36 बार आया है, पूरा पूरा भाग जाएगा, आंसर आपका शून्य आएगा। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ लगेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, अब बताओ इसका आंसर आप सभी लोग मिलकर कि इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, आप आंसर दे पाएंगे। हाँ, संजीव कोशिश पूरी करेंगे भाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किताब में है अपनी, है ना? एडवांस मैथ्स की किताब लोगे तो उसमें एडवांस मैथ्स मिल जाएगा, अरिथमेटिक में अरिथमेटिक मिल जाएगा, नहीं तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे आप अगर देखेंगे 900 मतलब 9999, देखो अगर 13 है ना, और अगर ये 12 बार आता तो ये 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता। 13 है और अगर ऊपर कोई एक संख्या 12 बार आई तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, यानी बच जाएगा 9, और 9 में 13 का भाग दोगे तो 9 ही शेष होगा, 9 ही डिवाइड होगा। ये आपका आंसर है, समझ गए? 12 बार तक तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जो 13वां 9 है वो ही बच जाएगा। अगला देखिए, हाँ ठीक है, देखो अब अगर यहां 13 है तो ऊपर मेरे भाई 12 बार से तो कोई तकलीफ नहीं है, इसके बाद एक 9, इसके बाद 9, आखिरी में जो 9 बचेंगे उसमें भाग देना है। 13 आया है तो 12 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 13वां और 14वां है वो बच जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, 13 सते 91, 91 निकल जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 7। 7 इज द आंसर, है ना? है ना? एक मिनट, अरे सॉरी, 8 8 8 8 8 91 है ना, 8 8 आपका शेषफल बच जाएगा, 8 इज द आंसर। आया समझ में? अगला देखिए, अब यही चीज आगे समझना आप ध्यान से, है ना? अब जैसे यहां पे अगर दिया है 17, तो 17 से भाग देना है तो 16 बार में पूरा भाग चला जाएगा। अब ऊपर 34 संख्या है तो 16 प्लस 16 प्लस 2, है ना? अगर 17 से भाग देना है तो 16 तक तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना? तो आपके पास 34 बार लिखा है, तो शुरुआत के 16 गए, फिर अगले 16 गए, तो 16 16 में तो भाग चला जाएगा, आखिरी में 2 बार बच जाएगा, तो आखिरी में 2 बार बचेगा 18, सॉरी 88, और इसको भाग देना है 17 से। इसके बाद 8 से लेकर 8 यानी 32 तक तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना, आखिरी के बस 2 बच जाएंगे, इनमें भाग देना है, 17 पंजे 85, शेष बच जाएगा 3, है ना? 17 पंजे 85, शेष कितना बच गया, 3 बच गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है भाई? हाँ, और देखो जैसे यहां पे आप भाग दे रहे हो 19 का, अब 19 का भाग देना यानी 18 के मल्टीपल में आना चाहिए, 18 के सेट बनने चाहिए, तो 92 यानी 18 पंजे 90, तो 90 बार तो निकल गए, बचेगा आखिरी का 2 बार, तो आखिरी के 2 बार 77 को 19 से भाग देना है, 19 चौक 76, बच जाएगा एक, ये हो गया। ठीक है,
वेरी गुड भाई। 18-18 के सेट बनेंगे ना, 18 पंजे 90, 90 बार तो 7 निकल गया, आखिरी के 2 बार बचेगा, 77 डिवाइडेड बाय 19, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, योर रिमाइंडर इज 1। चलिए इसको देखिए, यहां पे 31 है, अगर 31 है यानी 30 के सेट लेने हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि 30 का देख लो कि भाई 932 में कितनी बार भाग जा रहा है। ध्यान से देखोगे तो 930 तो कट जाएगा, 930 तक तो कट जाएगा, तो आखिरी का बचेगा 2, यानी आखिरी का बचेगा 99, उसको 31 से भाग देना है, शेष आपका 6 बच जाएगा। हाँ जी, ये मैथ्स फाउंडेशन का सीधा प्रसारण चल रहा है ना भाई। 30 का भाग 930 में चला जाएगा, 2 आपका शेष बच जाएगा, बस आखिरी के 2 बार बचेंगे, 9, 31 तिया 93, 93 गया, रिमाइंडर इज 6। कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स और आपको बताते हैं, बस 2 मिनट का, और उसके बाद खत्म। जैसे पहला मैं आपको बताता हूं कि अगर 2 की पावर कभी भी विषम हो, 2 की घात कभी भी एक ऑड नंबर हो, 2 की घात कभी भी एक ऑड नंबर हो, और अगर उसे 6 से भाग दिया जाए, 2 की घात कभी भी एक सम संख्या हो या एक इवन नंबर हो और उसे 6 से भाग दिया जाए, तो क्या करना है ना। आप प्रैक्टिकली करो, अगर 2 की पावर 1 है और 6 से डिवाइड करोगे तो 2 ही बचेगा, 2 की पावर 2 है और 6 से डिवाइड करोगे तो 4 में 6 का भाग अभी भी नहीं जाएगा, 2 की घात 3 है और 6 का भाग दोगे, 8 में 6 का भाग दोगे तो 2 बचेगा, 2 की घात 4 है और 6 का भाग दोगे तो 16 में 6 का भाग दोगे, 6 दूनी 12, शेष कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। क्या समझ में आया आपके? समझे बात? ठीक है। इसी प्रकार अगर आप यहां पे देखें, वैसे तो इसी से आपको क्लियर हो रहा है, देखो यहां विषम संख्या है, तो विषम संख्या 2 की पावर जब भी एक ऑड नंबर होगी तो आंसर हमेशा 2 आएगा, 2 की पावर जब भी एक इवन नंबर होगी तो आंसर हमेशा 4 आएगा, जब भी घात विषम है तो आंसर 2 आएगा, जब भी सम संख्या है तो आंसर 4 आएगा। क्लियर? आप इसको कितना ही आगे बढ़ा के ले जाना, आप देखेंगे यही आएगा, 2 4 2 4 का सेट बनेगा। ठीक है, आगे आप चाहो तो देख लेना, 2 की घात 5 में 6 का भाग दोगे 2 बचेगा, भाई ये 32 है, 6 पंजे 30 गया, 32 में से 30 गया, 2 बचा, 2 की घात 6 बटे 6 है ना, तो ये हो जाएगा 64, 64 में आप 6 का भाग दोगे 4 बचेगा, 2 की घात 7 यानी 128 में 6 का भाग दोगे 2 बचेगा, 2 की घात 8 यानी 256, 256 में 6 का भाग दोगे 4 बचेगा। 2 4 2 4 का ऑल्टरनेट पैटर्न फॉलो होगा और कुछ नहीं है, 2 4 2 4 2 4 2 4, है ना। एक सवाल लेते हैं इस पर आधारित, इसको देखिए ध्यान से, दिख रहा है सवाल? 218 की घात 9 8 5 4 6 की घात 67 की घात 32 को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? हाँ भाई, हुआ? आपको एक बात पता है कि भाई ये सबसे मेन है,
ये एक सम संख्या है। अब इसकी पावर कुछ भी हो, मुझे पता है, देखो 6 से पहले तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे, 6 से अगर आप भाग दोगे तो 6 तिया 18, और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 3 और 8, 6 और 6 36, यानी ये बचेगा 2, है ना। और इसकी घात कुछ भी हो, ये एक सम संख्या में ही रिजल्ट आएगा, एक इवन नंबर में ही रिजल्ट आएगा। और जब भी 2 की पावर एक सम संख्या या एक इवन नंबर हो, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, 4। आंसर हमेशा कितना आएगा, 4। क्लियर हुआ। इसको आप सॉल्व करो, आप ये दिमाग लगाओ कि यार 6 है, कुछ भी करोगे आंसर आपका एक सम संख्या में ही आना है, एक इवन नंबर में ही आना है। और 2 की पावर अगर कभी इवन नंबर है और 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 4। ये 2 कहां से आया, मैंने 218 में 6 का भाग दिया, 216 निकल गया, बचा 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन का आंसर देके आप बताएंगे जल्दी से। हाँ ठीक है। आकृति जी पुरानी क्लास हम देख लेंगे, आपका कमेंट नोट हो गया है, देख लेंगे। अभी पुरानी क्लास दिखाना संभव नहीं है ना। हो गया। देखो 6 से 900 में पूरा भाग चला जाएगा, बचेगा 2। और 99 और ये सब है, मतलब 2 की घात एक ऑड आना है, एक विषम आना है। और 2 की घात जब भी किसी विषम संख्या से होगा, मतलब 6 का भाग दोगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर ऑलवेज 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। गॉट इट। चलिए इसको देखिए, अंतिम सवाल है ये हमारे रिमाइंडर थ्योरम का। आफ्टर दैट विल स्टार्ट न्यू यूनिट। ठीक है। देखिए भाई, 20 में 6 का भाग दोगे, 6 3 जा 18, 6 तिया 18, बचेगा 2 की पावर 1। फिर 20 में 6 का भाग दोगे, बचेगा 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, और ये फिर 2 की पावर 4। चलता जाएगा चलता जाएगा, 2 की पावर ये आ जाएगा 43, फिर आ जाएगा 2 की पावर 44। और इस पूरे को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। अब मुझे ये बताइए कि जब 2 में 6 का भाग दोगे तो 2 ही बचेगा, फिर 4 आएगा, इवन ऑड इवन ऑड ऑड इवन ऑड इवन चलेगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, आखिरी में फिर 2 आएगा और 4 आएगा, है ना। 2 और 4 हो गया 6, फिर 6, और फिर ऐसे करते करते भाई 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 0। पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 आपके प्रश्न का आंसर आएगा। क्लियर हुई बात। हम्म, 0 आंसर आएगा। भाई 4 और 2 6 प्लस 6 12 18, जो भी जोड़ोगे वो संख्या 6 से विभाजित होगी ही, वो 6 से डिवाइड होगी, पूरा पूरा भाग जाएगा। सो एंड रिजल्ट इज 0, शून्य आपका आंसर आएगा। समझे। चलिए, अब यहां से हमारी एक नई यूनिट स्टार्ट हो रही है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने सीखा टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। उसके बाद हमने सीखा यूनिट डिजिट। उसके बाद हमने क्या सीखा, रिमाइंडर, सॉरी, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। उसके बाद हमने अभी खत्म किया रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय। अब हम चौथी चीज की तरफ बढ़े हैं, भाजक, भागफल, शेषफल। ये वाले जो टाइप्स होते हैं ना, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, इस पर बेस्ड सवाल हम करेंगे। तो पहले कुछ दो चार आसान सवाल है वो देखते हैं, फिर कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, पढ़ें इसको बहुत प्रेम से और बहुत ध्यान से।
देखो किसी संख्या को 899 से भाग दोगे तो 63 शेष बचेगा। उसी संख्या को अगर 29 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा? किसी संख्या को 899 से भाग दोगे तो 63 शेष बचेगा, है ना। उसी संख्या को 29 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा? सवाल समझ में आ रहा है आपके? ऐसे सवालों में हम हमेशा क्या करते हैं कि भाई उस संख्या को 899 से भाग दिया तो 63 बचा, 29 से, अच्छा वैसे कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन द रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं। ये दोनों संख्याएं, मतलब इस संख्या में इसका भाग जाएगा ही जाएगा, तब ये सवाल हल होते हैं, लेकिन कभी चेक करने की जरूरत होती नहीं है। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है कि जो शेष बच रहा है उसी में भाग देना है, क्योंकि इसका भाग देखिए इतना तो बचा, तो पूरी संख्या में मेहनत क्यों करो, जो बचा उसमें और भाग दे दो। तो 29 दूनी 58, 29 टू जा 58, तो आपका शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। जिस संख्या से बाद में भाग देना है बस उसी में भाग दे दीजिए और देखिए क्या शेष आ रहा है, बस वही आंसर है। आया समझ में? जो शेष बच रहा है उसी में 29 का भाग दे दीजिए, क्योंकि इतना तो बच नहीं है और 29 का भाग चला जाएगा। 29 दूनी 58, सो द रिमाइंडर इज 5। अगला, ठीक है। ठीक है, 56 से भाग देंगे तो 29 बचेगा, 8 से भाग देंगे तो क्या? तो भाई 29 बचा है उसमें ही 8 का भाग दो, 8 तिया 24, 24 गया, रिमाइंडर इज 5। और आगे देखिए, ठीक है। एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है, शेषफल 0 आता है। उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो क्या? देखो सवाल की भावनाओं को समझो। कोई नंबर है, जब 68 से डिवाइड करते हैं तो 269 बार भाग जाता है और 0 शेष बचता है। 0 शेष बचने का मतलब क्या है? पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। तो कभी भी आपको अगर यह संख्या पता लगानी है तो इन दोनों का गुणा कर लो, है ना। तो एक्चुअल में वो नंबर क्या है? 68 इंटू 269, ये वो नंबर है। जब आप इसको 68 से डिवाइड करोगे तो इतनी बार भाग जाएगा और बचेगा कुछ नहीं। इसको मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर, आपको वास्तविक संख्या पता चल जाएगी। उसी संख्या को जब 67 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 67 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 1। यहां 67 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 6 बार भाग दें, 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार देंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, 4 बार भाग देते हैं। 4 बार दिया तो 7 चौक 28, बचा 2, 24 और 2 हो गया 26। 268 बार भाग जाता है 67 का, 67 से 4 बार जाएगा, बचेगा 1। तो 1 और 1, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर थ्योरम आपको भी ताजा ताजा पढ़ाया हुआ है। 29 से कभी शेष अगर कम होगा तो फिर जो होगा वही आंसर होगा, वैसे कभी ऐसा होगा नहीं। समझ में आया? कोई नंबर है, जब उसे 68 से डिवाइड करते हैं तो 269 बार डिवाइड होता है, भाग जाता है, शेष 0 बचता है। इनका गुणा कर दें तो ये है वो नंबर, यानी ये है वो x जिसमें भाग आप दे रहे हो। अब इस संख्या में अगर 67 का भाग दें तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 1। 1 इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट,
ठीक है, प्लस नहीं करेंगे, गुणा करेंगे, अभी सिखाऊंगा मैं आगे। और एक संख्या 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है ना। जब आप उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करते हैं तो क्या शेष बचेगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जो चेंजेस आप संख्या के साथ करोगे वही चेंज रिमाइंडर्स के साथ करना है। देखो, कोई संख्या है, जब 5 से भाग दिया तो 3 बचा, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जो चेंज उस नंबर के साथ करेंगे वही फर्क, जो फर्क संख्या पे पड़ेगा वही फर्क शेषफल पे पड़ेगा। आप बोलोगे कि अच्छा तुमने संख्या का वर्ग करा ना, हम शेषफल का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग बोलो कितना, तो 9, है ना। और इसमें अगर आप 5 का भाग देंगे, सो द रिमाइंडर इज 4, शेषफल कितना आ जाएगा, 4। बोलो, क्लियर है बात। जो चेंज नंबर के साथ करोगे वही चेंज रिमाइंडर के साथ करना है, एंड यू आर डन। संख्या का वर्ग करा, आप क्या करेंगे, शेषफल का वह करेंगे। 3 का वर्ग 9, 9 में 5 का भाग दिया, शेषफल इज 4। अगला सवाल। ठीक है, एक पूर्णांक के को 3 से विभाजित करा तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ। के को 3 से विभाजित करा तो शेषफल क्या मिला, 1, है ना। जब के प्लस वन को 5 से विभाजित करें तो शेष कितना आता है, 0। तो के का संभावित मान क्या हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूं, ऑप्शन से करो, मस्त रहोगे आप, ऑप्शन से करिए। देखिए 62 में 3 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, यह आंसर हो नहीं सकता। 63 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये एक बचेगा नहीं। 64 में 3 का भाग दोगे, देखो 64 में अगर 3 का भाग दोगे तो 1 बच जाएगा, और 64 में 1 जोड़कर 65 में 5 का भाग दोगे तो 0 बच जाएगा। तो भैया 64 बिल्कुल सटीक जवाब है, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। 64 इज राइट, ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है ना। 64 में 3 का भाग दोगे 1 बच जाएगा, 64 में 1 जोड़ के 5 का भाग दोगे 0 बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 159, 159। ठीक है, एन को 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 प्राप्त होता है। एन को 6 से विभाजित करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। 2n, यानी संख्या को दुगना करके 6 से भाग दें। संख्या को दुगना करोगे तो शेषफल को भी दुगना करोगे, तो 4 का दुगना 8, और इसको जब आप 6 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, 2। ये आंसर आ गया। जो चेंज संख्या के साथ करना है वही चेंज नंबर के साथ, शेषफल के साथ करना है। एन को 2n कर दिया, एन को 2n कर दिया, यानी संख्या को दुगना कर रहे हो तो शेषफल को भी दुगना करो। 4 का दुगना 8, 8 में 6 का भाग दे दो, 2 बच जाएगा। ओके, ठीक है। किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। कोई नंबर है 5 से भाग दे रहे हो तो 3 बच रहा है। उसी संख्या के घन को, मतलब उसके घन को और उसके वर्ग को 5 से विभाजित करें, तो जो नंबर के साथ करना है वह इसी के साथ। तो 3 के घन और 3 के वर्ग को 5 से विभाजित करें तो 27 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5, 36, 36 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इज 1। शेष कितना आ जाएगा, 1। आया भाई।
सिंपल बात है। संख्या का वर्ग घन करना है, शेष का वर्ग घन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 161। एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, है ना। एक संख्या में 6 से भाग देकर जो भागफल आएगा, है ना, जो भी भागफल आएगा उसमें 12 जोड़ने को कहा गया। लेकिन उसने पहले संख्या में 12 जोड़ दिया और फिर 6 से भाग दिया। बात यह हुई थी कि पहले 6 से भाग देना, जितनी बार भाग जाए उसमें 12 जोड़ना। उसने क्या करा, पहले ही 12 जोड़ दिया और 6 से भाग दे दिया। तो इस तरह उसका उत्तर क्या आया, इस तरह उसका उत्तर 112 आया। 112 आया। सही उत्तर क्या होना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो आप लोग ही उड़ा दोगे, निपटा दोगे इसको। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 122, वेरी गुड। देखो, पहले इसका गुणा करोगे तो n प्लस 12 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 600 और 72, 672। ये 12 उसमें से जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 660। मतलब एक्चुअल में वो संख्या 660 थी। तो 660 में 6 का भाग देना था, तो वो आता 110, और उसमें 12 हम जोड़ देते तो कितना आता, 122। दिस इज योर आंसर। ये करेक्ट आंसर था 122। आई बात समझ में? 12 जोड़ के 6 से भाग दिया, 112 आया। सो द एन की वैल्यू इज 660। 660 में 6 का भाग देकर जो आया उसमें 12 जोड़ेंगे, आंसर इज 122, 122। गॉट इट? चलिए, अब इन महात्मा जी की हमें जरूरत पड़ेगी। इनका नाम है यूक्लिड। लेकिन मैं सही बताऊं तो ये सब जो बना है ना, ये सब अपने भारत में बना है। बस अपने भारत वालों ने सही समय पे इसको लॉन्च नहीं करा, दूसरे लोग सीख कर चले गए और अपना नामकरण उन्होंने कर दिया, है ना। ये सब अपने आप कई सदियों से बन चुके थे। खैर ठीक है। तो भाग विधि इसको बोलते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा कि 32 में आप भाग दे दीजिए 7 का, या 7 का मत दो, 32 में भाग दे दो तुम 9 का, है ना। तो 9 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 9 का भाग दोगे, 9 तिया 27, इसमें से 27 निकल जाएगा, तो शेष क्या बच जाएगा, 5। अब यहां पे समझना बहुत ध्यान से, जिससे आपने भाग दिया, ये जो 9 था इसको बोलते हैं भाजक। व्हाट इज दिस, भाजक। इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा डिवाइजर। डीवीएस कभी लिखा यानी डिवाइजर, है ना। ठीक है। जितनी बार भाग गया इसको कहेंगे हम भागफल, यानी क्या कहेंगे इसको, कोशेंट। और जो आपका यहां पे बचा, ये तो आप जानते ही हैं, नाम तो सुना ही होगा, शेषफल यानी रिमाइंडर। और ये जो आपके पास बीचों बीच दिख रहा है, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य यानी डिविडेंड। समझ में आ रही है बात? तो आपने स्कूल के जमाने में इसको काफी रट्टा मारा था। आपको याद होगा कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 9 तिया 27 में 5 जोड़ दोगे 32 आ जाएगा, है ना। भाजक और भागफल का गुणा करोगे और शेषफल को जोड़ दोगे तो आपको भाज्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, भाज्य यानी डिविडेंड। क्लियर है? तो इस पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे सवाल आते हैं, उनकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं।
सवाल नंबर 162। 162 सवाल हम कर चुके हैं इस चैप्टर में, और अभी तो कितने ही आने बाकी हैं। बताइए इसका आंसर। बताओ भाई, क्या आएगा? देखो, आपसे कहा भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है ना। और शेषफल का, यानी कौन? वो खुद ही, भाजक खुद शेषफल का 10 गुना है। नाउ, भाजक मतलब डिवाइजर, भागफल मतलब कोशेंट। भाजक मतलब डिवाइजर, शेषफल मतलब रिमाइंडर। और हमें पता है सूत्र क्या होता है कि भाज्य यानी डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय भागफल मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस शेषफल प्लस रिमाइंडर। गॉट इट? चलो, अब मुझे बताओ, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल 46 है। शेषफल 46 से अगर मैंने इसका 10 गुना कर दिया, क्योंकि 10 गुना लिखा यार, 5 गुना। अगर इसका 5 गुना कर दिया सो यू विल गेट 230। शेषफल का 5 गुना है, तो मैंने शेषफल का 5 गुना करा, 46 का 5 गुना, मुझे भाजक मिल गया। इसका मान उठा के यहां रख दो। अब देखो, भाजक 230 है, भागफल हमें नहीं पता, लेकिन उसका 10 गुना है, तो 0 से 0 गया, सो यू गॉट कोशेंट, यानी जो भागफल है, कोशेंट है वो 23 है। अब सबका मान रखने बस। देखो, भाजक कितना है? भाजक है 230, भागफल कितना है? 23, शेषफल कितना है? 46। 23 5290 प्लस 46 इज इक्वल टू 53, है ना, 5336। दिस इज योर आंसर, 5336, ऑप्शन डी। देखो अच्छे से और बताओ, कोई तकलीफ हो तो बोलो। भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल की वैल्यू 46 का 5 गुना 230, 230 यहां रखा, भागफल मिल गया 23। सबके मान यहां रखें एंड वी आर डन। आंसर हमें मिल गया। ओके, चलो, इसका आंसर आप सभी लोग बहुत प्रेम से बताओगे और सही सही बताओगे। हो गया। भाजक भागफल का 7 गुना, शेषफल का 3 गुना, शेषफल 28 है। देखो, शेषफल का 3 गुना करेंगे तो ये आएगा 84, और ये क्या है? ये आपका भाजक है ना। और भाजक भागफल का 7 गुना है। ठीक है, भाजक जो है भागफल का 7 गुना है, तो 7 से ये गया तो भागफल मिला मुझे 12। तो मुझे कुछ नहीं करना है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बताओ आंसर। ठीक है, भाजक शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल का 3 गुना, और ये जो भाजक है ये भागफल का 7 गुना है। 7 से उड़ा दिया तो भागफल मिल गया 12।
बस सबको सॉल्व करोगे, 4 और 2 8, 8 और 8 16 का 6, 6 वाला एकमात्र आंसर है, आंसर इज 1036। चलो भाई इसको देखो, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, भागफल 16 है। देखो इस बार भागफल 16 दिया है, भागफल का 25 गुना करोगे तो भाजक आएगा, है ना, यानी कितना आ जाएगा 400। भाजक भागफल का 25 गुना है और यही भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो आपको पता चल गया कि यहां पे शेषफल कितना है 80। तो देखो भैया भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 6480, 6480, 6480। समझे? हाँ, डिवाइजर इज 25 टाइम्स ऑफ कोशेंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, है ना। सो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। डन। अगला सवाल, 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 किससे डिवाइड होगा? कौन सी संख्या का भाग दें कि ये सब कट जाए? बहुत सुंदर प्यारा तरीका मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आप समझना। प्रश्न आप एक बार अच्छे से देख लें, फिर मैं आपको बता रहा हूं। हो गया? चलो समझना, आप ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले कॉमन लेते हो, तो कॉमन तो ऑब्वियसली सबसे छोटा होगा, तो 5 की पावर 71 को मैंने कॉमन लिया, ये पूरा चला गया तो बचा एक, यहां से 71 गया तो बचा 5 की पावर 1, यहां से 71 गया तो बचा 5 की पावर 2। नाउ ये आपका 5 की पावर 71 है और ये है 1 प्लस 5 प्लस 25, राइट। तो ये हो गया 5 की पावर 71 मल्टीप्लाई बाय 31, ठीक है। यानी इस पूरे में 31 का भाग भी जा सकता है एंड 5 का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 31 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऐसे केस में एक उधार लेंगे, इससे एक 5 उधार ले लेंगे। हम कहेंगे भाई एक 5 उधार दे दो तुम, तो ये 5 की पावर 70 बन जाएगा, एक 5 की घात 1 हमने उधार ले लिया। और अब जब मैंने इसको प्रोसेस किया तो 5 की पावर 70 तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन 31 का 5 गुना क्या होता है 155। अब ये पूरा 155 से डिवाइड हो सकता है, यानी इस पूरे नंबर में 155 का भाग चला जाएगा। दिस इज डिविजिबल बाय 155। एक सवाल अभी और करेंगे एंड यू विल बिकम एक्सपर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। गॉट इट? चलो एक सवाल और मैं करके बताता हूं, फिर भी समझ में ना आए तो बोलना। आप इसमें 3 की पावर 25 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 3 की पावर 1, यहां बचेगा 3 की पावर 2, यहां बचेगा 3 की पावर 3 विच इज 27। नाउ 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 9 3 12,
और ये हो जाएगा आपका 39 और एक ये 40, है ना। अब आगे आप बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ जी, हाँ। अब यहां पे आप समझो कि भाई 40 ऑप्शन में है नहीं, तो हम इससे एक 3 उधार ले लेते हैं। हम कहते हैं भाई एक 3 उधार दे दो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 24, 3 की पावर 1। अच्छा, 40 को भी मैं 10 into 4 लिख सकता हूं, है ना। अब देखो, मुझे तो कुल मिलाकर जो नंबर्स यहां दिए हैं वो कैसे भी लेकर आना है। हमारा बस इतना ही टारगेट है कि नंबर आपको लेकर आना है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि क्या 3 और 10 30 हो सकता है। तो 3 की पावर 24 into 4 और 3 into 10 30, तो 30 आ रहा है, ये 30 से डिवाइड हो सकता है, यानी होल नंबर इज डिविजिबल बाय 30। पूरा नंबर आप 30 से विभाजित कर सकते हो, समझे। करेक्ट। ठीक है, चलो, इसी के साथ आज के क्वेश्चंस यहां समाप्त हो गए हैं। हालांकि हमारे पास 5 मिनट बचा था, बट क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं। तो उम्मीद है आज भी आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। क्लियर है। कल और आपको ऐसे ही सवाल आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से करेंगे। और जो नंबर है ना वो आराम से आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक 3 आपने लिया भाई, 30 है, 12 है, 40 है, कितनी भी संख्याओं का भाग जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में कुछ एक ही रहेगा। हम्म, ठीक है, करेक्ट। चलो, तो कल सैटरडे है, कल हमारी मुलाकात नहीं होगी। संडे आ गया, मंडे फिर हम अब मिलेंगे आपसे और मंडे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक जो भी नए लोग हैं कुछ पुराना कवर कर लो, जो पुराने लोग हैं कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, है ना। और मंडे जो है हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।